एक तो क्या आपको टिकट ऑफर की गई और आपने ली नहीं या आपको दी ही नहीं गई टिकट? नहीं जी, इसमें मैंने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स भी लातादाद हुई। लेकिन वो ये जो अपना एक शख्स है, वो उनका इंसिस्टेंस था कि उनके बेटे को जो है ना एडजस्ट किया जाए मेरे नीचे, जो कि मेरे लिए नागुज़ीर था। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर चूंकि मैंने भी एमएनए इलेक्शन लड़ना था, तो मुझे भी कोई सपोर्ट चाहिए। तो विंग्स जब जब आपके स्ट्रांग ना हो, तो आपका अपना इलेक्शन डाउट में पड़ जाता है। तो इनका तो वहाँ पर ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है। और बस खामखा आके तो इन्होंने इंक्रोचमेंट कर दी कि जी मैंने बेटे को इलेक्ट करवाना है। तो उसके बाद जब उनके बेटे को, जाहिर बात है, पार्टी ने और दूसरों ने कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर इन्होंने तैश में आके अपने जाती कागज वहाँ जमा करवा दिए कि जी ठीक है, अगर आप नहीं ये करेंगे तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, फिर आप NH 70 का भी जो है अपना कैंडिडेट ढूंढ लें। और इस किस्म की पार्टी को जो है ना प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उसके नतीजे में अब पूरा जिला जो है वो भौचाल का शिकार हो गया है। लेकिन मामला ये नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, अल्लाह का फजल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असल इशू है वो महंगाई का है। जो महंगाई है वो पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 इशू है, और कोई भी जमात इसको छूने के लिए तैयार नहीं है। बात तो दूर की बात है, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? किस बात की शर्मिंदगी है इस बात पे? मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो तो बयानी है जो मैं बताता रहा हूँ आज सारा दिन टीवी पे, आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर ही नहीं है। मेरी नाराजगी मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल साहब के साथ ये थी कि इन्होंने हमारी पार्टी को शिकस्त तो रेख्त करवा दिया अवाम की नजरों में, जबकि महंगाई हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। जिम्मेदारी से ये जो हुई है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्योंकि इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, ना कि सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनका अपना फरमान है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कि जो इकदाम वो लेते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी, वो 12 माह के बाद नमूदार होते हैं बाजार की सतह पर, ना कि वो यकलख्त हो जाते हैं। एक लैग पीरियड होता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इनमें से अगर कोई प्रोफेशनल होता जी, या इन्होंने समझा होता, तो ये बात बताते हैं कि अगर अप्रैल में हमारी हुकूमत आई है, तो मई और जून में कैसे महंगाई छत फाड़ के ऊपर चलेगी, 20% तजावज कर गई। ये तो पहले का तैयार हुआ वैसे रेला था जो इमरान खान की वजह दानियाल से। साहब, कतई कलामी की माफी, बार बार विफाकी वुज़रा नून लीग के वो कहते रहे कि महंगाई की के हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये दो लोग जो हैं, एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, ये क्यों जिम्मेदार हैं महंगाई के? जिम्मेदार तो वजीर खजाना होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे। वो भी बार बार बताते रहे कि जी ये हमारे गले में हुकूमत पड़ गई है, हमने तो मुल्क को बचाना है, रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। तो इसकी समझ नहीं आ रही जो आप कहना चाह रहे हैं। मुझे हैरानगी हो रही है आपकी बात सुन के। इतने मैंने प्रोग्राम किए हैं, पूरे पाकिस्तान में ये नेशनल इशू बना रहा है। एक पाकिस्तान में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक जी, जो जिम्मेदारी है वो प्राइस कंट्रोल की है और प्राइस को मॉनिटर करने की है। तो एहसन इकबाल साहब की रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो मिनिस्ट्री थी, प्लानिंग मिनिस्ट्री, इनका काम है ओवरऑल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग। और उसके लिए ये बकायदा एक एनुअल प्लान शाया करते हैं हर साल, उसमें पूरा चैप्टर है इन्फ्लेशन के ऊपर। और उसमें इनका ये काम है कि ये बताएं कि इन्फ्लेशन जो है उसकी उस साल के दौरान कहां तक रस्त होनी है। और इन्होंने कहा कि इनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो 11.5% उन्होंने बताई, जो कि साल के आखिर तक 30% भी तजावज कर गई थी। तो मुझे आप ये बताएं कि इतना ठीक, बड़ा फिल्म जिसको पता ही नहीं है कि महंगाई का रेला आ रहा है, वो ठीक। 11.5% पर बैठा अच्छा, है।